Hey everyone, how are you all of you? So let's start our chapter number 11 in English and our chapter name is January Night. हमारे लेसन का नाम है जनवरी नाइट. चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. हैव यू एवर हियर्ड ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड जमींदार इन द पुअर फार्मर ऑफ देयर टाइम? क्या आपने कभी अपने माता पिता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस बारे में सुना है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो कैसे और जो गरीब किसान होते हैं उनके समय में बात करते हुए आपने सुना है? डू यू नो हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल गोइंग ऑन? क्या आप जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनका जीवन कैसे चलता है? तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि जो एक पुअर कपल है, जो यानी कि गरीब एक मतलब एक जोड़ा है, वो कैसे उनका जीवन चलता है, उसी के बारे में दिखाया है. चलिए पढ़ते हैं. हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ. हल्कू अंदर आता है और अपनी वाइफ से कहता है, द लैंडलॉर्ड हैज़ कम. लैंडलॉर्ड आ गया है. गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड. पैसे ले आओ जो तुमने साइड में रखे थे, मैं उन पैसों को दे दूंगा. एंड समहाउ, और वी विल गेट अलोंग विदाउट इट, और हम या फिर इससे अलग हो जाएंगे. मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग. मुन्नी अब रोने लगती है, स्वीप करती है. शी टर्न अराउंड एंड सेड. वो टर्न होती है, पलटती है और कहती है, बट देयर आर ओनली 3 रुपीज़. लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही रुपये हैं. इफ़ यू गेव देम टू हिम, वेयर द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम. अगर ये पैसे भी तुम उन्हें दे दोगे तो ये जो कंबल है वो कहाँ से आएगा? हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट इन द फील्ड. और कैसे तुम इन जनवरी की रातों को तुम कैसे खेतों में काम करोगे बिना कंबल के? टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर आ हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ. उनसे जाकर कह दो कि हम अभी पे नहीं करेंगे, जब फसल कट जाएगी उसके बाद में हम पैसे दे देंगे. फॉर ए मोमेंट ही स्टूड हेजिटेटिंग. एक पल के लिए वो थोड़ा हेजिटेट होके खड़ा रहा. जनवरी अपने चरम पे थी. विदाउट ए ब्लैंकेट इट इज़ वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू स्लीप इन द फील्ड एट नाइट. और बिना कंबल के उनके लिए मुश्किल था कि वो सर्दियों में रात में खेतों में काम करें. बट द लैंडलॉर्ड वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम. लेकिन जो ज़मींदार है वो उनको परेशान करने लगता है और उनकी बेइज्जती करता है. ही केम क्लोज टू हिज वाइफ. वो उसकी वाइफ के पास आता है और उसे थोड़ा कंसीव करने की कोशिश करता है और कहता है, कम ऑन गिव इट टू मी. चलो मुझे दे दो, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं पता लगा लूँगा कि आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान टू गेट द ब्लैंकेट. और मैं ये दूसरे जो प्लान है, तुम्हें कहाँ से ब्लैंकेट मिल सकता है, मैं उसके बारे में भी पता लगा लूँगा. मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम. मुन्नी उससे थोड़ा दूर हो जाती है, वो गुस्सा हो जाती है. मुन्नी वो कहती है, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान. तुम पहले से ही दूसरे प्लान ट्राई कर चुके हो. यू जस्ट टेल मी वॉट अदर प्लान कैन बी फाउंड. चलो अब तुम मुझे बताओ दूसरा प्लान कौन सा पाया जा सकता है. इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट. क्या यहाँ पे कोई है जो तुम्हें कंबल देने वाला है? गॉड नोज हाउ मैनी डेट आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर व्हेन वी कांट पे ऑफ. भगवान ही जानता है कि कितने कर्जे हमारे अभी बाकी हैं जो कि अभी हम उन्हें पे नहीं कर सकते. आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग. और मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अभी ये जो खेती है ये भी दे दो. दिस वर्क इज किलिंग यू. ये काम तुम्हें मार देगा. वॉट एवर यू अर्न गोज टू पे अप योर डेब्ट्स. अगर तुम चाहे कितना भी कमा लो, या तुम कमाओगे या अपने कर्जे उतारोगे. सो वाई यू नॉट फिनिश विद इट. तो तुम इसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आई वॉन्ट गिव यू द मनी. आई वॉन्ट, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दूंगा. सैडली हल्कू सैड. अब जो हल्कू होता है वो कहता है दुखी होकर, आई विल हैव टू पुट अप विद हिज एब्यूज लूजिंग हर टेम्पर. वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस बेइज्जती का जवाब ज़रूर दूंगा, अपने टेम्पर को खोते हुए. मुन्नी कहती है, वाई वुड ही अब्यूज हु, इज दिस इज किंगडम. ये तुम्हें अब्यूज क्यों करेगा, ये तुम्हें गाली क्यों देगा, क्या इसकी मतलब इसका राज्य है ये यहाँ पे? द बिटर ट्रूथ लेट हल्कू शाउट एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट. और ये जो कड़वा सच था जिससे हल्कू उसके ऊपर चिल्लाया एक जंगली बीस्ट के जैसे. शी टुक आउट द रुपी एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू. और वो बेचारी अपने पैसे जो थे उसके पास से निकाल के वो हल्कू को दे देती है. शी आस्क हल्कू टू क्विट फार्मिंग. वो हल्कू से कहती है कि वो फार्मिंग खेती को छोड़ दे और एक किसके रूप में काम करने लगे, एक मजदूर के रूप में काम कर ले, जिससे कि उनके पास खाने के लिए पैसे आएंगे और वो एक अच्छा जीवन जी सकेंगे. हल्कू
टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड। अब हल्कू अपने पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। लुकिंग एज दो ही वॉज टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे। अब ये देखकर उसका जो मन था वो आंसुओं से रो रहा था और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ही हैड सेव द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क पाई बाय पाई फॉर हिज ब्लैंकेट। अब ऐसा करके उसने अपने काम से पाई पाई करके पैसे जोड़े थे अपने कंबल के लिए। बट टुडे ही वॉज गोइंग टू गिव इट टू समवन। और आज वो उस पैसों को किसी और को देने जा रहा था। विद एवरी स्टेप हिज हार्ट सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी। अब उसका हर एक कदम जो था उसके मन का बहुत परेशान कर रहा था उसको, वो गरीबी के नीचे दब रहा था। इट वॉज ए डार्क जनवरी नाइट। वो एक अंधेरी जनवरी की रात थी। इन द स्काई इवन द स्टार सीम टू बी शिवरिंग। और उस समय रात के समय में जो तारे थे वो भी कैसे थे, साफ साफ नहीं दिख रहे थे, धुंधले दिख रहे थे। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ ए शेल्टर ऑफ केन लीव्स। अब उसके खेत के किनारे पे जो केन की जो लीव्स थी उसके बिल्कुल कॉर्नर पे क्या हुआ, हल्कू एक बैम्बू की जो एक चारपाई थी उस पे लेटा हुआ था अपने पुराने शॉल को ओढ़कर। वो कांप रहा था। अंडरनीथ द कॉट हिज डॉग जबरा वॉज विम्परिंग विद हिज मसल प्रेस इनटू हिज बैली। और उसी के नीचे, उसी चारपाई के नीचे उसका जो डॉग जबरा था वो क्या कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही लेटा हुआ था जो कि अपनी बैली अपने पेट के पास, मतलब वैसे बिल्कुल लिपट के सोया हुआ था। नीदर नन ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप। अब दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहा था ठीक से। हल्कू पैटेड ऑन जबरा कोल्ड बैक। हल्कू जो था वो जबरा की ठंडी कमर पर ऐसे हाथ सहला रहा था। फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड स्टॉप कमिंग विद मी और कोल्ड विद लेट गेट यू। वो उससे कहता है कल को मेरे साथ आना बंद कर देना वरना ठंड तुम्हें बहुत परेशान कर देगी। दिस आइसी वेस्ट वाइंड कम फ्रॉम नाउवेयर। और ये जो ठंडी बहने वाली जो हवाएं हैं ये यहीं कहीं आसपास से आ रही हैं। लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप। चलो मुझे उठने दो और मेरा पाइप भरने दो। वी विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ। हम अपनी रात किसी तरीके से गुजार लेंगे। दिस इज़ द रिवॉर्ड वी गेट फॉर फार्मिंग। ये हमारा वो इनाम है जो हमें खेती करने से मिला है। सम लकी फेलो आर लाइंग इन हाउस वेयर इफ़ वी कोल्ड कम आफ्टर दैम। बहुत सारे लोग ऐसे लकी हैं जो अपने घरों में सो रहे हैं। अगर ठंड उनके पास आती भी है तो उनके पास हीट है जिससे कि ठंड उनसे दूर भाग जाती है। फॉर्चुनेट हैज़ अरेंज एवरीथिंग वेरी वेल। जो अच्छा लक होता है उससे हर एक चीज़ को अच्छे से अरेंज किया जा सकता है। वेल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट द जॉय ऑफ इट। चलो हम भी कठिन मेहनत करेंगे जो कि औरों की तरह हम भी इस चीज़ का आनंद ले सकें। आगे होता है ही गॉट अप लुक टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट एंड पिल हिज पाइप। अब वो उठता है और क्या करता है, कुछ एम्बर्स की तरफ देखता है और अपने पाइप को भरता है। जबरा गॉट अप टू। जबरा भी उठ चुका था। जबरा उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें जो थी प्यार से भरी हुई थी। ही पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मसल क्लोज। अब वो अपने पंजों को हल्कू के बिल्कुल घुटनों पर रखता है और उसके पास आ जाता है। हल्कू भी थोड़ा गर्म महसूस करता है। उसकी जो गर्म सांसें होती हैं वो महसूस कर सकता है। हल्कू मेड अप हिज माइंड दैट हाउएवर ही वुड स्लीप नाउ। हल्कू अब अपना थोड़ा माइंड सेट करता है कि वो अब कैसे सोएगा। बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगिन टू पाउंड। लेकिन बस अभी 1 ही मिनट हुई थी और उसका दिल देरी से धड़कने लगता था। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। वो करवट लेता था इधर से उधर, लेकिन जो ठंडा मौसम था वो लगातार उसको बहुत परेशान कर रहा था। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra and patting his hand got him to fall asleep in his lap. अब जब उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रुका गया तो वो जबरा को अपने ऊपर ऐसे सुला लेता है और क्या करता है, उसका जो अपनी गोदी में उसको सुला लेता है। फिर आगे होता है There was no resentment to his smell. He embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. उसको उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती। वो उसको उसी तरीके से हग करके सोता है, उसी अफेक्शन के साथ में जो कि वो अपने भाई और अपने मित्र के लिए महसूस करता है। ही वॉज नॉट क्रिपल्ड बाय पॉवर्टी येट। और अब वो उसको महसूस भी नहीं हो रहा था कि वो गरीबी रेखा के अंदर है। सडनली जबरा पिक अप द नॉइस ऑफ सम एनिमल। अचानक से जबरा जो होता है उसको कुछ जानवर का शोर सुनाई देता है। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन हिम।
अब ये जो स्पेशल इंटीमेसी थी उसके अंदर एक नई अलर्टनेस आ जाती है जबरा के अंदर। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगिन टू बार्क। अभी अचानक से वो भाग कर जाता है वो शेल्टर आवास की तरफ में और वहाँ पर भौंकने लगता है। हल्कू विसल एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम। हल्कू सीटी बजाता है और उसको बहुत बार बुलाता है, लेकिन जबरा वापस लौटकर नहीं आता। ही वेंट ऑन बार्किंग व्हाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फरोज ऑफ द फील्ड। वो जाकर भागने लगता है और खेत के जितने भी चारों तरफ जो फिरोज होते हैं वहाँ पर भागता है। ही कुड कम बैक फॉर ए मोमेंट देन डैश ऑफ अगेन एट वंस। वो एक पल के लिए वापस आता है लेकिन फिर से चला जाता है। द सेंस ऑफ ड्यूटी हैड टेकन पोजेशन ऑफ हिम। अब ये जो उसकी ड्यूटी का जो सेंस था, इससे पोजेशन का फील आ रहा था। अनदर आवर्स पास्ट। अब दूसरे घंटे भी इसी तरीके से बीत गए। द कोल्ड वॉज जस्ट बिटिंग। अब जो ठंड थी वो सच में ही बहुत परेशान कर रही थी। आगे होता है इट सीम्ड एंड थ्रो आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स। अब ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जो नसों में जो खून था वो भी जम रहा था। ही लीन बैक टू लुक एट द स्काई। वो अब भी दोबारा लौट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज लेफ्ट स्टिल लेफ्ट। अभी रात कितनी बची हुई है। नाइट वुड लास्ट अनदर 3 आवर्स और सो। अभी रात जो थी 3 घंटे की और बची हुई थी, उससे ज़्यादा की। क्लोज टू हल्कू फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव। हल्कू के खेत के पास में एक मैंगो का बगीचा था, आम का। वो उसने सोचा कि वहाँ पर वो जाकर कुछ पत्तियाँ इकट्ठा कर लाए और वहाँ जाकर आग जला ले अपने आप को गर्म रखने के लिए। बट ही कुड नॉट डू सो फॉर द फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय समवन। लेकिन वो पकड़े जाने के डर से भी ऐसा नहीं करता। ही रिप अप सम स्टॉक फ्रॉम ए नियर बाय फील्ड। और अब वहाँ जाकर वो कुछ तिनके इकट्ठे कर लाता है पास के खेत से, और वो क्या करता है, एक झाड़ू बनाता है और उसको क्या करता है, जो गाय के जो उपले होते हैं उनको जला देता है। जबरा वॉच हिम कमिंग एंड रन टू हिम। जबरा उसको आते हुए देख लेता है और भाग कर आता है, अपनी पूंछ हिलाता है। पेड़ के नीचे क्या होता है, इट वॉज पिच डार्क। बहुत अंधेरा होता है। द बिटर वाइंड ब्लू। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। बफ्टिंग द लीफ एंड ड्रॉप ऑफ ड्यू ड्रिपिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। अब कोहरे और ठंड की वजह से जो पत्तियों पे जो कोहरे की बूंद जमी हुई थी वो भी नीचे बह रही थी। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समहाउ एंड ही वाज चूइंग इट। जबरा को कहीं से एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया था और वो उसको चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगिन टू गैदर द लीव्स। अब क्या जो हल्कू होता है वो जो ग्राउंड होता है वहाँ पर कुछ पत्तियों को इकट्ठा करता है और आग जलाना शुरू करता है बहुत ही कम समय में। इट वॉज अ ग्रेट हीप। हिज हैंड्स वर फ्रोजन। उसके हाथ जम गए थे, उसके जो नंगे पैर थे वो भी जम गए थे बिल्कुल पूरी तरीके से। बट ही पिक अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीफ एंड मेकिंग ए फायर आउट ऑफ ही हैड बर्न अवे द कोल्ड। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसने क्या किया, पत्तियों को जलाया, इकट्ठा किया, एक आग जलाई और ठंड को दूर भगाया। इन शॉर्ट ए वाइल द फायर वॉज बर्निंग ब्रांचेस। अब धीरे ही समय में, कुछ ही समय में आग जलनी शुरू हो गई। हल्कू सेट बिफोर द फायर एंड वार्म हिमसेल्फ। अब हल्कू आग के सामने बैठ गया और उसको थोड़ा गर्म महसूस होने लगा। विक्ट्रियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर। अब जो साहस था वो ठंड के आगे हार मान चुका था। ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज प्राइड इन ट्रिम्फ। वो अपने साहस को, अपने प्राइड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जबरा बार्क एज दो टू से दैट ही हैड डिफीटेड द विंटर। अब जबरा भी भौंक रहा था और ये बता रहा था कि वो ठंड से जीत चुके हैं। ही रैन अराउंड द फायर एंड कम टू हिम। वो आग के चारों तरफ भाग रहा था और उसके पास आ गया था। द लीफ वॉज ऑल बर्न्ट अप। जो पत्तियां थी वो सब जल चुकी थी। अब डार्कनेस कवर्ड द ऑर्किड अगेन। अब जो अंधेरा था उसने बगीचे को दोबारा से फिर से घेर लिया था। हल्कू सैट बाय द वार्म एशेस हमिंग अ ट्यून। अब हल्कू जो था वहाँ पे, जो जली हुई जो राख थी वहाँ पे ही उसके पास बैठा हुआ था और एक धुन गुनगुना रहा था। द फायर हैड वार्म हिम थ्रो बट एज द कोल्ड बिगिन टू स्प्रेड। अब जो आग थी वो उसको गर्म कर रही थी, लेकिन ठंड थी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसको दोबारा से फिर से ठंड लगनी शुरू हो गई। सडनली जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टुवर्ड द फील्ड। अब अचानक से जबरा जो होता है वो तेजी से भाग कर जाता है और खेतों की तरफ।
It was the indication that a pack of wild animal had entered into his field and eaten the crop. और ये संकेत था कि एक जंगली जानवरों का झुंड खेतों में घुस गया है और फसलों को खा रहा है. It was the sound of munching and crunching into the field. और वो आवाज़ खेतों में से मंचिंग की और क्रंचिंग की आ रही थी. जबरा went on barking and did not come to him. जबरा वहाँ पर भागता रहा और वापस वहाँ पर नहीं आया उसके पास. It really hurt to think of getting up from where he was. और ये सोचकर बहुत हर्ट हो रहा था कि वो कहाँ गया था. He seemed difficult to go to the field in this cold and chase after animal. वो बहुत मुश्किल से खेतों में गया था इतनी ठंड में और उसको एनिमल्स ने काफ़ी तंग भी किया था. His drowsiness held him motionless. और उसका ये जो ड्राउजीनेस था जिसकी वजह से वो मोशनलेस हो गया था. wrapped in his shawl he fell asleep on the warm ground near the ashes. और वो शॉल में लिपट कर अपने जो वहाँ पर राख पड़ी हुई थी वहीं पर जो गरम गरम राख थी वो वहीं पर सो गया. When he woke up in the morning the sun was high and Munni his wife was standing near him. और जैसे ही सुबह हुई सूरज ऊपर आया. मुन्नी जो कि उसकी वाइफ थी उसके पास खड़ी थी. She had come from the field. वो भी खेत में से वापस आई थी. पूरी रात जो थी वो जंगली जानवरों ने तबाह कर दिया था. They continue to stare at the running field. और अब वो लगातार जो बिल्कुल बर्बाद हुआ खेत था उसकी तरफ देख रहे थे. मुन्नी का फेस जो था डर से बिल्कुल डर की भावना उसके चेहरे पे दिख रही थी. हल्कू जो था वो अब भी क्या था, कंटेंट था. मुन्नी कहती है नाउ यू हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड सेव अवर फेसेस. अब तुम्हें कुछ काम कर लेना चाहिए पैसे कमाने के लिए और हमारा जो किराया है उसको देने के लिए और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बचाने के लिए. With a contented smile, हल्कू said, "But I won't have to sleep at night out there in the cold." वो एक थोड़ी स्माइल के साथ कहता है हल्कू कि मैंने यहाँ पर बहुत रातें ऐसी बिताई हैं जिसमें कि मैं इतनी ठंड में सो भी नहीं पाया. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन. चलिए लेसन को इसको यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में. एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.